रमजान में सहरी के टाइम जब आप बार बार वही पराठे शराठे खा खा कर बोर हो जाए और कुछ डिफरेंट ट्राई करने को दिल करे तो ये रेसिपी परफेक्ट आपके लिए है जनाब। जैसे कि फूड फिक्शन बाय अवैस यार की रेगुलर व्यूअर साइमा खान ने भी रिक्वेस्ट की थी, उनको भी चेंज चाहिए और सहरी के लिए कुछ अच्छा बना दे। साइमा जी थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। इस चेंज की तो वाकई सबको जरूरत होती है, इसलिए ये देखिए ये परफेक्ट फूली हुई करारी और डिलीशियस आलू की पूरी। टेस्ट एंड फ्लेवर इसके अंदर भरपूर मौजूद है, आप चाहे तो इसको सिर्फ रायते के साथ भी खा सकते हैं। चलो फिर तो भैया एंड भाभी जंगला आंटीज, मौसम ने हल्की हल्की चेंजिंग शुरू की है और आपका भाई वो पहला बंदा है जिसको सबसे पहले फ्लू हुआ है। आवाज मेरी चेंज लग रही है ना, चलो गुजारा कर लो। अच्छा तो यहाँ पे हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है और उसमें सबसे पहले हमने शामिल करना है जी हाफ कप सूजी। अच्छा इस रेसिपी के लिए ना खास तौर पे पेन और पेपर लेके बैठे क्योंकि मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन पूरियों को तैयार करने में, ठीक है? तो अच्छे से आपने समझना है और साथ साथ लिखते जाए, नहीं तो फिर आपकी पूरियां नहीं बननी, पापड़ ही बनेंगे। हाफ कप सूजी जो है वो बाउल के अंदर चली गई, जो चाय पीने वाला कप होता है वो, और हाफ कप ही हमने इसमें शामिल करना है पानी। ठीक है, दो चीजें डाली है और दोनों की सेम क्वांटिटी है। इनको हमने अच्छी तरह से चम्मच चला के ना मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने इनको छोड़ देना है, काउंटर के ऊपर ही पड़ा रहने दे, क्योंकि सूजी जो है वो पानी को रज रज के पीती है और उसके बाद उसका पेट फूल जाता है। मतलब के सूजी फूल जाती है, ठीक है? तकरीबन 10 मिनट पड़ा रहने के बाद ये देखिए ये वाली कंडीशन बन गई है। ये अभी भी आपको हल्का हल्का वेटी वेटी फील हो रहा होगा, टेंशन नहीं लेनी, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अगली चीज, वो है आलू। बॉइल्ड पोटैटो मीडियम साइज के हमने शामिल करने हैं। ये आगे हमारा एक आलू, इसको अच्छे से मैश करके ना आपने इसके अंदर डाल देना है। ठीक हो गया जी, एक आलू हमने मैश करके डाल दिया और उसके बाद आ जाएगा इसमें ये देखिए एक और आलू मीडियम साइज का बॉइल्ड, इसमें इसको भी मैश करके यहाँ पे डाल देंगे। अब हाथों के साथ प्रॉपरली मैश तो हुआ नहीं है ये, और इस रेसिपी में हमें प्रॉपरली 100% बल्कि 1000% मैश पोटैटो में चाहिए, ठीक है? बिल्कुल भी उसके अंदर गुटली आलू की नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा जो पोटैटो मैशर होता है ना वो आप यूज करें, ठीक है? उससे ये परफेक्टली 100% मैश पोटैटो बनेगा, बिल्कुल भी गुटलियां वगैरह इसके अंदर नहीं रहेंगी। यहाँ पे आपने इसको तकरीबन 2-4 मिनट तो देने ही है और इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि इसके अंदर आलू की गुटली कोई ना रहे। वैसे तो पोटैटो को सेपरेटली भी मैश किया जा सकता है, लेकिन बाद में लाके उसको सूजी भी तो डालना है, तो मैंने सोचा इसके अंदर ही डाल के इसको मैश कर देता हूँ, मैश भी हो जाएंगे और मिक्स भी हो जाएगा। कैसा? तो ये देखिए 2-4 मिनट हमने इसको मैश किया है और प्रॉपरली मैश भी हो गया है और ये मिक्स भी अच्छे से हो गया है। अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं, जिनमें सबसे पहले यहाँ पे जाएगी दरदरा मिर्च, तकरीबन ½ टीस्पून, ये इसमें शामिल कर दें। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून नमक। नमक आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन ½ टीस्पून ठीक रहेगा। चले जी, अब अगली चीज पे हम शामिल करेंगे, ये भी ½ टीस्पून है अजवाइन। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू हमारी पूरियों में से आएगी, ये भी शामिल कर दे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे काले तिल। काले तिल भी हम तकरीबन ½ टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे, इससे जरा खूबसूरती आएगी। अगर आपके पास काले नहीं है तो आप व्हाइट भी शामिल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। और अब इसमें हम शामिल करेंगे ½ कप मैदा। अब यहाँ पे ना हमारे पास 2 ऑप्शंस है, मैदा भी शामिल कर सकते हैं और गेहूं का आटा भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है? दोनों चलेगी, लेकिन मैं मैदे के साथ बनाऊंगा, इससे ज्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। और अब एक आखिरी चीज रह गई है, वो हम डालेंगे हरा धनिया। ये भी ½ कप के करीब हमने इसको चॉप करके ना बारीक बारीक वो इसमें शामिल कर दिया, इससे खूबसूरती हमारी पूरियों की बहुत बढ़ जाएगी। बस फिलहाल यही सारी चीजें थी जो हमने शामिल करनी थी। अब आपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है, ये काम सारा हाथों का ही है, ठीक है? आपने हाथों से ही करना है और हाथों से ही आपने इसको अच्छे से मैश भी करते जाना है और साथ साथ मिक्स भी करते जाना है। मिक्स करते हुए आपने ये ख्याल जरूर करना है कि अगर आपके हाथ को कोई आलू की गुठली वगैरह मिल जाए तो उन्हें भी फेंक देना। अच्छा एक चीज नोट करें, मैंने पानी नहीं डाला। पानी जो हमने ½ कप सूजी में डाला था ना, वही पानी है जो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है ना, समझ आ गई है ना। लेकिन अच्छा चलो चलो इस तरह कर लेते हैं, हो सकता है कि आपके जो मेजरमेंट है उसमें थोड़ा सा फर्क हो और आपका पानी कम ज्यादा हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आपको फाइनल में दिखाता हूँ कि हमने फाइनली इसकी डो किस तरह की तैयार करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह की हमारी डो जो है ना वो फाइनल में होनी चाहिए। मतलब कि ये थोड़ी सी ना सख्त होगी, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना वो नरम होता है, वैसी नहीं बनानी, थोड़ी सी ना उससे सख्त बनानी है। और ये जब रेडी हो जाएगी ना फिर हमने इसको उठा के रख देना है फ्रिज में। अब ये काम आपने रात को कर लेना, इतना काम आपने ना रात को कर लेना है और इसको फ्रिज में रख देना है, ताकि जब आप सहरी में उठे तो फटाफट से इसकी यहाँ पे पूरियां आपकी, अब इससे आगे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आपकी पूरियां तैयार हो जाएंगी। ठीक है ना। लेकिन अभी क्योंकि अभी हमने पूरियां बनानी है तो मैंने सिर्फ 10 मिनट ही इसको फ्रिज में रखा था और 10 मिनट में ही ये देखिए परफेक्ट शेप इसकी आ गई है। जब इसको प्रेस कर रहा हूँ ना तो परफेक्ट कंडीशन के अंदर डो हमारी तैयार है। अब इनको ना फ्राई करने का भी एक खास तरीका है, अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो पूरियां नहीं बननी, पापड़ ही बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो तरीका भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसके पहले पेड़े तैयार करेंगे और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने हाथों को डस्टिंग करें और उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ से ले लिया है, उसको सबसे पहले आपने ला के रखना है खुश्क मैदे में। ठीक है, ये खुश्के के साथ ही हमारी पूरियां बनेगी, अदरवाइज ये आपसे हैंडल नहीं होंगी, चिपकेंगी। ठीक है ना, खुश्क मैदा आपने लगा लेना है और फिर उसको इस तरह से हाथों में ले आना है और साइडों से उठा उठा के सेंटर की तरफ आपने डालना है और एक पेड़ा जो है वो इस तरह से आपने तैयार कर लेना है। जो मेरी बहनें रोटियां छोटियां पकाती हैं वो तो आराम से कर लेंगी, उनके लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है। देखिए ये पेड़ा एक तैयार हो गया है, दोबारा से इसको खुश्क मैदे में रख के दोनों साइडों से इसको आप खुश्क डस्ट कर लें और हल्का हल्का जितना हो सकता है ना इसको आप प्रेस भी करें ताकि ये थोड़ा फैल जाए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम रोटी बनाते वक्त करते हैं। ये देखें, ठीक है, हमारी टिक्की तैयार होगी। अब इसको यहाँ से उठा लेंगे और एक क्लीन सरफेस के ऊपर आपने खुश्क मैदा डाल देना है और उसको हाथ के साथ अच्छे से पूरे एरिया में फैला दे और फिर जो हमने टिक्की तैयार की है वो लाके यहाँ पे रख के अब हमने इसको बेलना है। और बेलने में आपने सिर्फ एक ही चीज का ख्याल करना है कि आपने इसको नीचे की तरफ प्रेस करके जोर नहीं लगाना, ठीक है। मतलब कि जो बेलन है ना, बेलन का भी अच्छा खासा एक वजन होता है, उसी वजन को आपने रहने देना है। आपने सिर्फ हल्का हल्का उसके ऊपर रोल करना है, दबाना नहीं है, अदरवाइज ये फट जाएगी। ठीक है, तो हल्के हाथ से देखे इसको रोल करते 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 ये हमारी इस तरह से एक पूरी इस साइज की तैयार होगी है। यही साइज आपने रखना है। और हाँ, ये रोटी नहीं है, ठीक है, इसको रोटी की तरह आपने बारीक नहीं करना, इसमें आपने हल्की सी मोटाई छोड़ दी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसने फूलना है ना। ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ना ये जरूरी है, इनको आपने खुसूसन इनका ख्याल करना है, अदरवाइज मसले बन जाएंगे। फिर तुसी कहोगे अवैस भाई मजा नहीं आ रहा है। मजा आएगा आएगा, अच्छे से समझे। ये देखे ये वाली मोटाई हमें चाहिए, तो ये परफेक्ट हमारी एक पूरी जो हमने तैयार कर ली है। अब अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने समझना है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, ठीक है। ये मीडियम हॉट ऑयल है, मतलब कि बहुत ज्यादा अखीर लेवल का हॉट नहीं है, लेकिन मीडियम हॉट ऑयल है। इसके अंदर ला के हमने अपनी पूरी शामिल कर देनी है। अब आपको क्या लगता है कि बस इसको फ्राई होने देंगे और ये फूल के जबरदस्ती रेडी हो जाएगी? नहीं, ये पापड़ बन जाएगा। इसको परफेक्ट फुलाने का एक तरीका ये है कि आपने किसी स्टेनर या किसी चम्मच के साथ ना इसको नीचे की तरफ दबाना है, नीचे की तरफ दबाना है और छोड़ देना है, दबाना है और छोड़ देना है। इस तरह से हमारी पूरी जो है वो फूलेगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने गोलगप्पे तैयार किए थे ना उस तरह से। ठीक है, आपने इसको प्रेस करना है और छोड़ना है, ये जरूर करना है। ठीक है, अगर आप इसको प्रेस करके छोड़ेंगे नहीं तो ये फूलेगी नहीं। ये देखे माशाल्लाह परफेक्ट यार, हमारी कितनी जबरदस्त फूली हुई पूरी तैयार हो चुकी है। क्यों आया ना मजा? अच्छा मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। आप ये ना समझो कि अवैस भाई ने कोई टेक्निक लगाई है, मैं आपको बता तो रहा हूँ टेक्निक इसकी सिर्फ एक ही टेक्निक है। ठीक है, आपने पूरी इसके अंदर शामिल करनी है और शामिल करने के साथ जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो जाएगी ना, फिर आपने इसको प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। मतलब के ऑयल के अंदर उसको आपने गोते दिलाने हैं, फिर ये इंशाल्लाह परफेक्टली फूल के ऊपर की तरफ आ जाएगी और आपकी पूरी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल गोल गप्पे की तरह माशाल्लाह हमारी आलू सूजी की पूरी कितनी जबरदस्त फूल के तैयार हो चुकी है। अब आप मुझे खुद बताएं यार कि इसकी जो डो हमने तैयार करके रात को ही फ्रिज में रख
रख ली तो सुबह उठ के इसको पेड़े बना के फ्राई करने में कितना टाइम लगेगा। ये देखिए परफेक्ट फूली हुई हमारी पूरियां तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाऊंगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। आहा, क्यों आ गया ना मुंह में पानी यार। गर्मा गर्म पूरी के अंदर से धुआं निकलता हुआ देखे माशाल्लाह कितना जबरदस्त लग रहा है। और हाँ, ये अगर पड़ी रहेगी ना तो डेफिनेटली इसके अंदर से हवा तो निकल ही जानी है, तो ये फ्लैट भी हो जाती है, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है आपने। तुसी बस इंदा यूनिक एंड जबरदस्त वाला टेस्ट एंजॉय करो और रायते के साथ इसको एंजॉय करना, आपको लेवल का टेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा। तो कैसे लगी आपको ये फूली हुई गर्मा गर्म आलू सूजी की पूरी जो परफेक्ट है सहरी के लिए। अब मतलब बाद में भी बना सकते हैं, नाश्ते में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सहरी स्पेशल है। मुझे आपने अपने फीडबैक का कमेंट करके जरूर बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक मेरा फ्लू भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।